हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलबीर जीके मैथ्रिक्स में। दोस्तों, आज 30 प्रश्नों का मैथ और रीजनिंग के 30 प्रश्नों का ज़बरदस्त जो है सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए अभी जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट का यह जो है बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो आपको जो है एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, वैसे प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग देख पाएँ, और अधिक से अधिक लोग जब देखेंगे तो मेरा मनोबल और बढ़ेगा और आपको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे और ज़बरदस्त सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं फटाफट। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, एक महिला का परिचय कराते हुए अंजलि कहती है। अब मान लीजिए यहाँ एक महिला है और यहाँ अंजलि है। ठीक है, अंजलि क्या कहती है, सो देखिए, अंजलि कहती है वह मेरी बेटी के इकलौते भाई। अब अंजलि की कोई बेटी होगी, अब बेटी का जो भाई होगा, बेटी का भाई होगा, वह कौन हो जाएगा, बेटी का भाई जो होगा वो बेटा हो जाएगा, नहीं होगा, यह क्या हो गया, बेटा, और वही उसकी पत्नी है यह, तो बेटा की पत्नी महिला क्या होती है, बहू होती है ना, तो बहू आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए दोस्तों, ये 1,60,000 रुपये है 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 ब्याज अगर हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जब 6 होता है ना, तो 6 होता है, तो आप जान लीजिए 6 में क्या होता है कि दर को आधा किया जाता है, यानी आर अभी कितना है, 10 है, तो 10 में आप 2 से भाग दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। 5%, तो 5% है ये, 5% हो जाएगा। तो 5 बट्टा आप क्या कीजिएगा, परसेंटेज को 100 दीजिएगा, तो ये 5/100 यानी 1/20 हो जाएगा। अब 1/20 आया, तो इसको आप जोड़ दीजिए इधर से, यह कुल मिला कितना हो जाएगा, 21 आपको 20 आ जाएगा। इसको बस इतना ही पर ला कर रखिए, परसेंटेज को हटा करके। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और देखिएगा कि क्या होता है कि दर को आधा किया जाता है तो समय को दोगुना किया जाता है, समय को दोगुना किया जाता है, गुने 2। ठीक है, जब 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 वर्ष हो जाएगा, ये वर्ष कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। तो अब इसी को बैठाते हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या फॉर्मूला आता है, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन वाला लेके चलते हैं। तो ये क्या हो गया आपको कि ये 1,60,000 रुपये आपके पास है, 1,60,000 रुपये। इसको जब कीजिएगा कि ये जो आपका 21/20 से कितना 4 आया है, समय 4 वर्ष हो गया, तो 4 से आप गुना कर दीजिए, 4 बार गुना कर दीजिए, 21/20, 21/20, 21 बट्टा कितना हो जाएगा, फिर 21/20 और फिर हो जाएगा 21 बट्टा कितना, 20। अब ये देखिए 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 खत्म। आपके पास आया कितना, 4 बार 21 आया। जब 4 बार 21 को गुना कीजिएगा ना, तो कितना आएगा, 1,94,481 आएगा, 1,94,481। ये दोस्तों क्या हुआ, मिश्रधन हुआ, आपका ए हो गया। आपको चाहिएगा सिर्फ ब्याज चाहिए, ब्याज, तो आप इसमें से मूलधन घटाएंगे, यानी 1,60,000 रुपये को घटा देंगे, तो यानी 34,000 बचेगा। 60 30 34 होता है ना, यानी 60 और 94 के लिए 34 होगा, 34,481 आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 34,481। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, यानी 720 में बेचा, 25% हानि हुआ, मतलब 75% पर बेचा। सीधी सी बात है, 75% पर बेचा तो कितना बेचा, 720 में बेचा। अगर 1% पर बेचा होता तो ये 720 में कितना से भाग हो जाएगा, ये 75 से भाग हो जाता, नहीं 1% से। लेकिन वह क्या करता है, इतने में बेची, 25% लाभ चाहिए, लेकिन उसको बेचना कितना में, 125% पर। लाभ के लिए आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और हानि के लिए घटाते हैं। ये 25% हानि, तो 100 में घटा 75% लिए, 25% लाभ, मतलब 125 जोड़ कर क्या करेंगे, 125 कर देंगे, यानी ये कुल मिलाकर आपका आ जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, 720/75 गुने हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 125। ठीक है, एक के लिए देखिए 7 इतना है, तो 125 के लिए गुना होगा 125 से, 25 दिए 75, 25 5 125। अब इसको 3 से काट दीजिएगा, 24 दिए 72, 240 5 1200 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1200 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, फॉर्म देखिए दिया गया, क्या दिया गया, फॉर्म दिया गया, फॉर्म दिया गया, थोड़ा सा नीचे कर दें, फॉर्म दिया गया। तो यहाँ एफ है, देखिए इससे एक पहले कर दिया, ई कर दिया, यहाँ ओ है तो यहाँ क्या कर दिया, एक छोड़ करके आगे कर दिया है। ठीक है, तो आप भी उसी तरह से करते जाइए ना। एक जैसे सी है तो सी से एक क्या करेंगे, यहाँ एफ से एक पहले ई है तो सी से एक पहले क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओ के बाद क्या है, पी क्यू छोड़ करके आर कर दिया है। ठीक है, तो पी क्यू छोड़ करके आर कर दिया है, तो आप भी क्या कर दीजिए, यानी एल के बाद क्या होता है, एम एन छोड़ करके ओ कर दीजिए, एम एन छोड़ के ओ कर दीजिए। फिर आर है तो आर को क्यू कर दिया, तो क्यू आर होता है, यानी ठीक पहले वाला डाल दिया है। तो ई के ठीक पहले आपको क्या डाल देना है, डी डाल देना है।
ई के ठीक पहले क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बी और डी पर कौन जा रहा है, यानी ये जा रहा है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक दो प्रश्न में क्या होता है कि आपका जो ऑप्शन टिक किया हुआ थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है ना, अगला देखिए 160 का 45% है, तो 160 गुने 45 बटा 100 हो गया, प्लस 250 का कितना परसेंट, 14% है। तो आप 250 गुने 14 और बट्टा 100 कर लीजिए। पहले इसको हल कर लीजिए, बराबर में क्या है उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या कटेगा, 5 नमा 45 और 5 दूनी 10, 2 आठे 16, यानी 8 नमा 72 आ गया एक पार्ट। चलिए दूसरा, अब यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, अभी 2 से काट दीजिए, 2 सात 14, 7 5 35, ये आ गया 35। अब बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह, अब माइनस 23, इस 23 माइनस आउट किधर आएगा ना, 35 और 72 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 107, और इसमें 23 ला के इधर जोड़ दीजिए, बराबर ये आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह था, तो ये कितना हो जाएगा 107 और 23 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए कि वह शब्द चुनिए जो अल्टरनेटिव्स से लिखा जा सकता है। अब अल्टरनेटिव से कौन लिखा जा सकता है, जैसे इसमें देखिए टेलीविजन में ओ एगो आ रहा है, इसमें कहीं ओ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं लिखा जा सकता है। इसमें भी ओ देखिए आ रहा है, ओ इसमें है क्या, नहीं है, नहीं लिखा जा सकता ये भी। और क्या इसमें RESPITE है, तो अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि इसमें भी ई 2 बार आता है, इसमें भी ई तो 2 बार है, चलेगा। देखिए अब यहाँ आर भी है, इसमें भी आर है, एस भी है, इसमें भी एस है, पी, हाँ देखिए अल्टरनेटिव में कहीं पी आता है, नहीं ना आता, तो ये पी वाला जो है पी भी नहीं आता है, मतलब ये पी गलत डाल दिया, तो ये हो गया। तो आपका कुल मिलाकर हो क्या जाएगा, 3 का 3 नहीं हुआ, तो ये आपका ट्रेंस आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज़ ये देख लीजिए, ये जो प्रश्न है आपका चतुर्भुज वाले में, चतुर्भुज के घूर्णी समरूपता की संख्या, इसको याद रखना होगा आपको। चतुर्भुज वाले में 2 हो जाता है। ठीक है, जैसे समद्विबाहु होता है, तो समद्विबाहु में भी इसको भी 2 हो जाता है, समबाहु हो जाता है। ठीक है, समबाहु हो जाता है तो इसमें भी घूर्णी 3 हो जाता है, विषम बाहु होता है तो उसमें घूर्णी की संख्या जो है 1 हो जाता है। ठीक है, 1 हो जाता है। तो इस तरह से इसको समचतुर्भुज की बात होगी तो 2 आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना पड़ेगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करता है, क्या कहता है, घड़ी का दर्पण जो है, घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब जो है 11:20 दिखाई देता है, घड़ी का वास्तविक समय कितना होगा, तो ये 24 घंटे में से घटाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 24 घंटे में से घटाया जाता है। घटाएगा तो 11 12 23 यानी 12:40 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12:40। 24 घंटे में से जो घड़ी का वास्तविक प्रतिबिंब पूछा जाएगा, वास्तविक समय पूछा जाएगा, तो उसको घटा दिया जाता है 24 घंटे में से। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 जो है आपका कि कहता है, देखिए एक जो है 2 से छोटा है, तो एक तो ऑलरेडी 2 से छोटा होता ही है, नहीं। अब यहाँ कहता है कि 3 जो है, 3 भी छोटा है 2 से, देखिए यानी 3 भी जो है यह छोटा है 2 से। ठीक है, अब आइए यहाँ पे क्या कहता है, निष्कर्ष क्या कहता है आपका, एक छोटा है 3 से, एक 3 से छोटा है या नहीं पता चल रहा है, इसमें पता चल रहा है कि एक 3 से छोटा है या नहीं। तो एक देखिए 2 से छोटा है, 2 से छोटा एक भी है, 2 से छोटा 3 भी है, यहाँ भी, लेकिन एक 3 से छोटा है कि नहीं यह पता नहीं चल रहा है। अब कहता है 2 छोटा है 3 से, देखिए 2 की बात हो रही है, 2 तो बड़ा है ना 3 से दोस्तों, 2 तो बड़ा है ना 3 से, क्या है 2 यहाँ पर देख लीजिए क्या कहता है, निष्कर्ष इसमें कथन में 2 बड़ा है 3 से, और यहाँ कहता है 2 छोटा है 3 से, तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी ना ही तो 1 सही है ना ही 2 सही है। ठीक है, आपका आंसर जो है ये हो जाएगा, ना ही तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, देखिए आपको जो है सही आंसर टिक लगा हुआ मिलेगा PDF के रूप में। ठीक है, इसमें टिक गलत लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, देखिए 10 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका यह इस तरह से बनेगा। देखिए एक भवन है, ठीक है, एक भवन है जो कि बड़ा सा भवन है, और इसके सामने एक जो है छोटा सा मीनार है। ठीक है, मीनार है, तो इसके जो है अवनमन कोण पहला दिया हुआ है जो 30 डिग्री ये दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है। अवनमन ऐसे बनता है, ठीक है ना, ऐसे बनता है, देखिए ऊपर की ओर बनता है, ये 30 हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 है। ठीक है, समझिए थोड़ा सा। अब इसका जो पाद का अवनमन कोण है ये 60 दिया हुआ है, ये पूरे 60 है, ये कितना है, ये 60 है, ये 60 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60। आप क्या कीजिए, इसको x मान लीजिए, ये पूरे 60 दिया हुआ है, ये लंबाई कितना 60 मीटर ऊंचा भवन, ये यहाँ से ये 60 दिया हुआ है, तो आपको ज्ञात करना है ये मीनार की ऊंचाई, ये x मान लीजिए। ठीक है, ये इसको x नहीं मानिए, इसको x मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 60 - x हो जाएगा, नहीं टोटल 60 है तो 60 - x नहीं हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा। अब आइए इस त्रिभुज में देखते हैं, पहले मान लीजिए बस इसको खाली ज्ञात के लिए इस छोटका त्रिभुज में पहले देखते हैं, इसमें इस छोटे वाले त्रिभुज में। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये त्रिभुज बना हुआ नहीं, ये ऐसे इस त्रिभुज में लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री। जब 10 30 डिग्री लीजिएगा
तो टेन 30 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब ये आपका हो गया एक्स, एक्स मान चुके हैं लंब को, इतना ही लंब होगा, इतना बड़ा लंब होगा नहीं। और आधार इसका जो है ये मान लीजिए ओ है, ये मान लीजिए एम है। चलिए एक्स बट्टा ओ एम ले लेते हैं। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बट्टा ओ एम होगा ना। तो ओ एम का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, ओ एम बराबर हो जाएगा √3x, √3x हो जाएगा। ये ओ एम का वैल्यू है, देख लीजिए ये ओ एम का वैल्यू √3x है। अब आते हैं देखिए इस पूरे बड़े त्रिभुज में आते हैं। मान लीजिए ये बड़ा सा त्रिभुज ऐसे है ना, ऐसे 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 बना हुआ है, ऐसे देख लीजिए गौर से। इसमें थीटा 60 डिग्री है, तो लीजिए टेन 60 डिग्री। जब टेन 60 लीजिएगा तो इसका जो लंब हो जाएगा, ये तो पूरा 60 दिया हुआ पहले से ही ना, 60 बट्टा आधार जो होगा इसका ये हो जाएगा ये, और इसके बराबर में तो ये है ना बराबर। और इसका वैल्यू अभी आ चुका है ओ एम का वैल्यू √3x, तो यहाँ रख दीजिए √3x। टेन 60 का मान कितना हो जाएगा सो बताइए, टेन 60 √3 होता है, √3 बराबर हो जाएगा 60/√3x होगा। तो √3 कितना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 60। तो x बराबर क्या आ जाएगा 20, 20 या 60। जब x की वैल्यू 20, ये 20 आ गया तो ये पूरे 60 है नहीं, पूरे 60 है। देखिए गौर देखिए ये पूरे 60 है, 60 में 20 निकल गया तो ये बचा 40, और ये 40 हुआ तो ये भी हो जाएगा आपका 40। ठीक है, ये आपका मीनार जो हो जाएगा वह 40 मीटर का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 8 वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की अधिकतम संख्या। देखिए 8 गो वृत्त है, ठीक है, इसके प्रतिच्छेदन बिंदुओं की अधिकतम संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए। तो आप 8 वृत्तों को जब प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या ज्ञात करेंगे इस तरह से, तो 8 × 8 - 1 कर लीजिए, मतलब 8 × 7 कर लीजिए, 8 × 7 = 56 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है, ये 12 है, जो 4 क्रमागत संख्याओं का औसत। देखिए औसत वाला एक वीडियो हमने बनाया है, प्ले लिस्ट में जाइए आप, मेरे प्ले लिस्ट में, और चैनल के प्ले लिस्ट में जब जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना ज़बरदस्त 100 का शतक नाम का ट्रिकी वीडियो का लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, उसमें देखिएगा, देखिए 4 सम क्रमागत 4 है ना, तो आपको 4 गो आपको गोल गोल घेरा पार लीजिए, 4 गो अंडा पार दीजिए। अब 27 है, यहाँ सम की बात हो रही है तो इन दोनों के बीच ही 27 होगा। तो 27 से पहले होता है 26, और 27 के बाद होता है 28, 28 के बाद सम होता है 30, और यहाँ होता है 24। तो अधिकतम संख्या आपका सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम बताएं। देखिए 3 के विपरीत फलक पर, अब यहाँ आप पाएंगे 3 के एक तरफ 5 है, 3 के दूसरे तरफ 2 है। ठीक है, तो अब देखिए एक तरफ 5 है और 2 है, तो 5 के एक तरफ क्या है 4 है, और 5 की एक तरफ 2 है। तो यहाँ देखिए 5 के एक तरफ 2, तो यहाँ ये है, तो 5 के दूसरी तरफ इधर क्या बचेगा, इधर जो बचेगा वो 4 न बचेगा। क्या बचेगा, 4 न बचेगा। 5 के एक तरफ 2 तो इसमें दिख रहा है, तो एगो जो बच गया 4 बचा, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 आपका आंसर। देखिए 4 में टिक भी लगा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि फरहान उत्तर पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर, उत्तर पूर्व, देखिए ये है, ये दिशा होता है आपका पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण। तो उत्तर पूर्व की ओर ये चलता है, कितना 4 किलोमीटर चला। लीजिए 4 किलोमीटर हमने चला दिया। चलिए अब कहता है फिर दक्षिण पूर्व की दिशा में मुड़कर, अब दक्षिण पूर्व कहता है, तो दक्षिण जब ये है, दक्षिण पूर्व मतलब ऐसे आएगा, मतलब इस ऐसे आएगा मान लीजिए ना, तो यहाँ से आपको वैसे ले जाना, ऐसे आएगा मान लीजिए, ऐसे आ गया। ठीक है, और ये दूरी कितना 3 किलोमीटर चला। अब वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर, ये 4 है, ये 5 है, तो ऐसे आएगा मान लीजिए, ये डिफरेंस आपको कर्ण बन जाएगा, यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया, तो कर्ण बन गया, तो ये हो गया 4 है, ये 3, तो 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, ये वैल्यू निकल जाएगा, √4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। तो आप जानते हैं 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, 16 × 25 होता है, 25 के 5 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, 25 के 5 हो जाएगा। अब देखिए ढाल ज्ञात करनी है, तो इसके लिए आपको इसका जो ढाल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -2/3 होगा। अब ये कैसे हुआ सो देख लीजिए, ये जैसे दिया हुआ 2x + 3y = 0 दिया हुआ है ना। आप इसको लिख सकते हैं 0, तो 2x बराबर क्या लिख सकते हैं -3y, -3y लिख सकते हैं कि नहीं। तो जो x बट्टा y हो जाएगा, ये y बट्टा x उल्टा करके ढाल निकाला जाता है। ठीक है, ऐसे होता है ना ढाल, किसी चीज़ का ढाल, तो ये ढाल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, इसको y बट्टा x निकालिएगा तो ढाल निकल जाएगा, अर्थात हो जाएगा y बट्टा x, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, -2/3 आपका हो जाएगा। ठीक है, y बट्टा x इसका ढाल होता है, ढाल के लिए y बट्टा x देते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अंगूठी गहने डायमंड। अब यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, जो डायमंड की अंगूठी है, जो डायमंड की अंगूठी है, क्या है डायमंड की अंगूठी है, वो अंगूठी तो है, ये क्या है अंगूठी ही है, लेकिन गहने जो है, ये अंगूठी क्या है, ये गहने है, अंगूठी क्या है
ये गहन है, इसके भी ऐसे घेरा लग जाएगा, यानी 3 को घेरा वाला आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये रहा ई आंसर हुआ, ई वाला। देखिए ये इसको डायमंड की अंगूठी मानिए, उसके बाद में जो है अंगूठी मानिए, और इसके बाद वाले को क्या मानिए, गहना मानिए। ये आपका आंसर हो गया। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड से। अब 1 मिनट 10 सेकेंड इतना लफड़ा काहे लगाइएगा, चलिए 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 सेकंड और ये तो 70 सेकंड हो गया, सेकंड में ले आए इसको भी। अब आधा घंटा में 30 मिनट और इसको सेकंड बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म। अब बचा 7/36 ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए फिर 100 से गुना करिएगा, 1 0 1 0 खत्म। देखिए यानी 7 हो गया 70/36 18, 18 तो ये 54 होता है, 18 चौक 72 बढ़ जाएगा 3.89 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये 18 क्या कहता है, ए और बी मिलकर के, देखिए ए प्लस बी मिलकर के किसी काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी अकेले 12 दिन में करता है। देखिए एलसीएम लेंगे तो इसका 24 हो जाएगा। अब ए और बी मिलकर 8 दिन में काम करता है, तो एक दिन में 3 काम करता होगा, यहाँ देख लीजिए 3 काम। बी अकेला 12 दिन में करता है, तो एक दिन में ये 2 काम करता होगा। अब बताइए बी अकेला 12 दिन में करता है तो एक दिन में 2 काम करता है, और ए बी मिल करके एक दिन में 3 काम करता है। मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है, मतलब 1 काम करता है, और बी एक दिन में, तो यहाँ निकल गया 2 काम करता है। अब आइए आगे, कहता बी अकेला पूरे 4 दिन लगा रहता है। बी अकेला एक दिन में बी कितना काम करता है, 2 काम कर रहा है। यहाँ ये इस चीज़ को देखिए, ए और बी है 8 दिन, तो यहाँ ए और बी 24, यानी कि 3 कुर्सियाँ एक दिन में अगर बनाता है और बी दो बनाता है, तो ए तो एक ही बनाता होगा, ये क्लियर कर लीजिए। ए 1 बनाता है तो बी 2 बनाता है, बी तो यहाँ क्लियर है। तो अब कहता है बी 4 दिन लगातार काम करता है, तो 2 चौके 8 काम कर दिया हुआ। और टोटल काम कितने करने हैं, 24, 8 काम हुआ कर दिया। अब बचा कितना काम, 16 काम। अब ए को करना है, ए को पूरा काम करने में, तो ए एक दिन में एक ही काम करता है, 16 काम करना है, तो 16 में 1 से भाग दिया, 16 दिन लग जाएगा। नहीं, एक दिन में 1 काम करता है, इसलिए 16 दिन लग जाएगा। ये देखिए 19 नंबर कहता है एक सप्त बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर है। सप्तभुज का मतलब होता है 7 भुजा, इसके लिए फॉर्मूला होता है 7 - 2 × 180 करिएगा, क्या करिएगा, यानी n - 2 × 100 होता है, 180 होता है। अंतः कोणों का योग ज्ञात करने के लिए 7 में से 2 गया तो 5 × 180, 5 × 180, 18 5 90, 900 हो गया, 900 हो गया अंतः कोणों का योग। योग का था अंतः कोणों का योग, कितने समकोण, तो 900/1 समकोण में होता है 90 डिग्री, 0 0 काट दीजिए, 9 10 90, 10 समकोण के बराबर होगा। कितने, 10 समकोण के बराबर होगा। देखिए यदि S का अर्थ है भी, S का अर्थ है कौन चीज़, S का अर्थ क्या दिया है, देखिए S का अर्थ है जोड़, क्या दिया गया है, देखिए भाग होगा, S का अर्थ होगा क्या दिया है, क्या छूट क्या गया है, देख लीजिए यहाँ पर मैं भाग दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ, घटाव दिया हुआ, मतलब गुना छूटा है। एस का अर्थ गुना है, देखिए 8 है, पहले भी है लिखा, तो भी का अर्थ घटाव कर लीजिए 10, एम का अर्थ जोड़ दे रहा, जोड़ कर लीजिए 96, एल है तो एल का अर्थ भाग दिया हुआ तो भागा 6, और एस है तो एस का अर्थ बच के आप गुना 9 कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका इस तरह से। अब देखिए 16 छक 96 हो गया। ठीक है, 16 छक 96 होता है, तो 8 - 10 + 16 × 9, तो 16 9 100 कितना होता है, 44, 144 होगा ना। और 8 और 10 माइनस में देखिए 144 में 8 जोड़िए, 152 में से 10 जाएगा तो 142 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, 1842 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 142 आपका आंसर हुआ। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, यह देखिए कथन सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, सही बात है, एशियावासी सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी बुद्धिमान हैं। अब सभी चीनी एशियावासी हैं, तो सभी चीनी एशियावासी हैं, ये अलग बात हो गया। देख लीजिए जितने भी चीनी हैं वो एशियावासी भी हैं। अब कहता कुछ चीनी बुद्धिमान नहीं होते हैं, तो देखिए यहाँ देखिए यह क्या कहता है, देखिए कुछ चीनी बुद्धिमान नहीं होते हैं। अब इसको पकड़िए, कहता है सभी चीनी एशियावासी हैं, तो सब चीनी एशियावासी है और सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, तो सब का सब न हो जाएगा बुद्धिमान, नहीं। अब कहता है कि सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, ये बात नहीं इसमें कहता है, इसमें कहता है चीनी बुद्धिमान होते हैं, एशियावासी बुद्धिमान होता है, और चीनी एशियावासी है तो एशिया चीनी बुद्धिमान है। ये नहीं कहता कि सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं। सब को सब बुद्धिमान आदमी खाली चीनी थोड़ी होगा, अमेरिका का आदमी बुद्धिमान हो सकता है, भारत का आदमी बुद्धिमान हो सकता है, नहीं, तो ये इसमें हो जाएगा सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, ये सही है, बिल्कुल ये सही। कैसे, सभी चीनी एशियावासी हैं और सभी एशियावासी बुद्धिमान है, इसलिए सभी के सभी बुद्धिमान होंगे, आपका आंसर ये सही हो जाएगा। 3 रंगों, देखिए ये जो है आपको याद करने वाला चीज़ है। 3 रंगीन सतह वाली घनों की संख्या जो होती है ना वो 8 होती है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, 8 होती है। ये देखिए जल प्रतिबिंब बनाना है, तो जल प्रतिबिंब दोस्तों कैसे बनता है देख लीजिए, तो उल्टा होता है, जैसे दर्पण प्रतिबिंब उल्टा होता है ना, तो उसी तरह जल प्रतिबिंब भी उल्टा हो जाता है। तो जल और दर्पण प्रतिबिंब दूसरे तरह से उल्टा होता है, जल प्रतिबिंब दूसरे तरह से उल्टा होता है। ठीक है ना, तो इसको आप कैसे पाएंगे देख लीजिए ज़रा। तो ये आपका जो है कैसे हो जाएगा, ये
पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा तो देख लीजिए कि जैसे ये मान लीजिए कि आप ऐसे इस तरह से जल है या कोई वस्तु आप रख देते हैं, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो सीधा उलट जाएगा। जैसे एन है यहाँ पर देखिए, तो एन को उलटिएगा तो एन ऐसे हो जाएगा ना, एन ऐसे ना हो जाएगा। जैसे 4 है ऐसे, तो ये जो उलटेगा तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे और ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से जो होगा आपका ये पहला में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। पहला देखिएगा तो पूरा पूरा बैठ जाएगा उसी पर। इसलिए देखिए 24 नंबर में ऐसे प्रश्नों को हमने बताया था आपको कि पहले संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। 16 है मतलब 4 का बनने का ज़्यादा चांस बनता है। आप वैसे भी देखिए यहाँ बैठा करके PQRS, और फिर उलट गया देखिए SRQP, फिर PQRS, यहाँ क्यों हो जाएगा QRS, फिर SPRQP। तो इस तरह से आप क्या पाएंगे PSPQSQ, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नुकसान घातक हो सकता है। देखिए जिस तरह से नुकसान घातक हो सकता है उसी तरह क्या होता है, महाभियोग लगाना या अभियोग लगाना जो होता है वह अपराधी ठहराना होता है, ठीक है, अपराधी ठहराना। देखिए 26 नंबर क्या कहता है, देखिए ए का 60%, बी का 30% है। देखिए अब ए का 60% है दोस्तों, एकदम देखिए यहीं से काट देते हैं तो परसेंट खत्म, 30 दूनी 60 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया। यानी जो है ए बटा बी जो आएगा आपका वो आएगा 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। सो देखिए इधर वाला 2 उधर चला जाएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। अच्छा चलिए अब यहाँ देखिए बी है कोमा बी बराबर सी का 40%। अब बी जो है यह सी का 40% है, यानी सी का जब निकालिएगा बी बराबर हो जाएगा क्या, तो सी का 40%, सी गुने 40% मतलब बट्टा 100 करिएगा, यानी 20 दूनी 40, 2/5, यानी कितना हो जाएगा बी और सी का अनुपात जो हो जाएगा बी बट्टा सी बराबर हो जाएगा बी बट्टा सी 2/5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये सी इधर आ गया, 2/5 रह गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। ये एक और दिया गया है, कहता है सी बराबर ए का x%। तो पहले देखिए सी बराबर जो हो जाएगा वह ए का x%। पहले इसको पहले रेशियो बराबर कीजिए, ठीक है। तो रेशियो बराबर ये है ए अनुपात बी अनुपात, जब सी लाइएगा तो 1/2/5 आएगा आपका, क्योंकि 2 बी इसमें भी 2 इसमें बराबर है तो 1/2/5 होगा। अब कहता है कि ए का x% बराबर सी है, तो ए हो गया 1, तो 1 हो गया 1 का x% निकालिए, x/100, अब बराबर सी मतलब कितना, यहाँ 5 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये x जाकर उधर 1 से गुना हो जाएगा, ये 500 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर देखिए क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, इनमें से एक संख्या दूसरी के 1/5 बराबर है। अब मान लीजिए एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो एक जो है यह क्या है ए कहता है एक की संख्या दूसरी के 1/5 है, मान लीजिए दूसरी का 1/5 कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो 1/5 का आ जाएगा। तो यही तो है, इनमें छोटी संख्या क्या है 1/5 का गुणनफल 1x गुने 5x, इसका गुणनफल कितना है 0.008 है। तो 5x² बराबर कितना हो जाएगा, ये 0.0008008 है। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, इसको 5 से भाग दीजिए ना, 5 से भाग लगेगा क्या, दशमलव पहले 0 और 16 5 80 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालिएगा 0.04 आ जाएगा, कितना हो जाएगा स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या होगा 0.04, 16 का वर्गमूल 4 होता है ना, इस तरह से 0.04 होगा, क्योंकि ये 2 और 2 अंक है, 2 अंक इधर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका छोटी संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है, 1 और 2 को जोड़ के 3 बनाया, फिर 3 2 जोड़ के 5 बनाया, फिर 5 3 जोड़ के 8 बनाया, 8 5 जोड़ के 13 बनाइए, आपका आंसर 13 हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए, विषम चुनना है, विषम शीर्ष बिंदु चरम बिंदु शिखर पतन, देखिए पतन आंसर हो जाएगा। शीर्ष बिंदु भी होता है, उच्चतम बिंदु, चरम भी होता है, अंतिम बिंदु, उच्चतम बिंदु, और शिखर भी होता है मतलब उच्चतम बिंदु, और पतन जो होता है वो गर्त में जाना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात इतना दिया, रेलगाड़ी और कार, ये देखिए रेलगाड़ी है और कार है। अब यहाँ 480 किलोमीटर की दूरी जो है बस 8 घंटे में करती है, तो अब देखिए 480 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है, 8 घंटा दिया, समय 8 घंटा दिया हुआ है, तो क्या होगा चाल जो हो जाएगा इसका, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 480 और बट्टे कर लीजिएगा 8, तो 8 × 48 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। अब यहाँ क्या कहता है देखिए आगे, बस की गति रेलगाड़ी की 3/4 है, यह किसकी है बस न है, तो रेलगाड़ी का 3/4, रेल का 3/4 क्या है
बस है, बस आपका ये हो गया 60। इसको निकालिएगा इधर 6 चौक 24, इधर 3 से काट लीजिए, 20 30 60 हो गया ना, 20 चौक 80। तो रेलगाड़ी की जो चाल हो गई वो कितनी हो गई, 80 किलोमीटर हो गया ना, हो गया 4 से इधर गुना, 20 चौक 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहता है 6 घंटे में कार द्वारा। अब यहाँ देखिए रेलगाड़ी और कार का जो अनुपात दिया हुआ था ये 16:15 है। तो रेल जब 80 चलेगा तो 16 से भाग दीजिएगा, 16 5 80, 5 मरतबे में कटता है, ये 5 बार में आता है। तो 15 को 5 से गुना कीजिए, यानी 75 किलोमीटर चाल होगा किसका, कार का जो होगा वो कार होगा 75 किलोमीटर से। अब कार 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 75 गुने 6 कर दीजिएगा, तो सारे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 3 150 450 होता है, ठीक है। तो सारे 400 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन था आपके लिए, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन सब था, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए एकदम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।